ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के सदन के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने छात्रवृत्ति के मुद्दे पर वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने बकाया राशि की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की। फिर दोबारा 12 बजे से कार्यवाही की शुरुआत हुई और इस दौरान भी सदन में नारेबाजी होती रही। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 70 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। ये पिछड़े विरोधी लोग जिन्होंने पिछड़े के आरक्षण को समाप्त किया इस राज्य में, इन्होंने जिस समय इनका रघुवर जी का मुख्यमंत्री थे अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने छात्रवृत्ति को 1/4 किया था, यानी अगर 100 रुपया था तो 25 रुपया कर दिया था इन्होंने। यह सरकार बनी तो 4 गुना छात्रवृत्ति को किया गया। आज भारत सरकार पिछड़ों के छात्रवृत्ति के हिस्से को नहीं दे रही है। ये बात कहने का इन्हें औकात नहीं है अपने आकाओं को। ये झूठ मूठ का इस सरकार को जलील करना चाहता है ये लोग। ऐसे लोगों बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया क्विंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान यूं ही खुले बाजार में। और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कराइए। और तो चलिए इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची। संवाददाता वहां से संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, आज दूसरा दिन था, अनुपूरक बजट पेश जरूर हुआ लेकिन हंगामेदार रहा ये पूरा सत्र आज का। विशेष तौर पर हमने देखा किस तरह से विपक्ष जो है 2 मुद्दों पर ज्यादा गंभीर नजर आया। सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने यहाँ अपनी बातों को सामने रखा, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अनुपूरक बजट जो आज पेश हुआ है 7,221 करोड़ रुपए का, इसमें क्या कुछ खास है? किस विभाग को ज्यादा ध्यान दिया गया? क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि पर भी बल पहले से भी दिया जा रहा था, उस विभाग पर कितना सरकार जोर देने वाली है? आज यदि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करें तो आज सत्र का दूसरा दिन था और सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगहों पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। हालांकि 2 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और उसी बीच में जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने 7,721 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है वह सदन में के पटल पर रखने का काम किया है। हालांकि यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई से पहले भी सदन के बाहर आज जो राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय कॉलेजों में छात्र पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है, और विपक्ष का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से उन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह हंगामा करते हुए नजर आए। विधायकों का कहना है कि जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ऐसे में वे गरीब जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं उनको होटलों में बर्तन मांजकर अपनी पढ़ाई आगे की पूरी करनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है और इसी को लेकर आज सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह जो विपक्ष था कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर नजर आया। वहीं धान खरीद के मामले पर भी विपक्ष आज सरकार को घेरती हुई नजर आई। हालांकि यदि 11 बजे सदन की कार्रवाई की बात करें तो वेल पर जाकर विपक्ष के जितने भी विधायक थे वे हंगामा कर रहे थे और अंततः स्पीकर को सदन की कार्रवाई 1 घंटा के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि 12 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और 12 बजे के बाद फिर से विपक्ष का उसी तरह रुख देखने को मिला और हंगामे के बीच में ही जो सदन की जो बीच में जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट पेश किया है। हालांकि अब कल 11 बजे तक के लिए सदन की जो कार्रवाई है उसे स्थगित की गई है, यानी कल अब 11 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी और देखना होगा कि क्या विपक्ष इस शीत सत्र को चलने देती है या नहीं, या फिर जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेरती नजर आएगी। जी
बिल्कुल संदीप, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की कि आज सदन के भीतर और जो अनुपूरक बजट पेश किया गया इसमें क्या कुछ रहा खास। आगे बढ़ते हैं, सदन के अंदर और बाहर पक्ष विपक्ष भी मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। बीजेपी विधायक सीपी सिंह की बात करें या नवीन जायसवाल ने चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल के वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए हेमंत सरकार को घेरा, तो मंत्री योगेंद्र महतो ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि केंद्र राज्य की राशि को रोक रहा है, इस पर बीजेपी वाले आवाज क्यों नहीं उठाते। वो धोखा देने लगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भाई ये कांग्रेस वाले, राजद वाले, जेएमएम वाले 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे, एक भी गारंटी पूरा नहीं हुआ। तो सदन के अंदर जब कोई माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु वहाँ पर उनकी आवाज़ बनकर रखता है तो उसका कोई समाधान नहीं होता है। तो ये सर्वोच्च पंचायत सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर कहने के लिए। मूल जब बजट था तो इन्होंने जो बजट पास किया था 1 लाख कितना हजार करोड़ का, और 1 साल में एक कदम भी सरकार नहीं चली। आप कोई भी ठेकेदार का इंटरव्यू ले लीजिए, कोई भी विभाग का स्थिति ले लीजिए, सभी काम बंद है। ये 5000 करोड़ ला करके ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार काम नहीं कर सकती है। संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था है और केंद्र की जो राशि देना है, इस पर क्यों सवाल नहीं उठाता है लोग कि हमारा केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो हमने जो डिमांड राज्य सरकार ने जो भेजा है, विभाग ने जो डिमांड भेजा है, उसके आकार अगर आप अनुपातिक देखेंगे तो 10% भी राशि आपको उपलब्ध नहीं कराया। तो सवाल इस बात का जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के अंदर अगर हमारा केंद्र सरकार हमको पैसा उपलब्ध नहीं कराती है तो निश्चित तौर पर ओबीसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा।